Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 7th. A particle moves along a circle of radius 20 by pi meter. तो एक पार्टिकल है जो सर्कल के अलॉन्ग मूव हो रहा है विद रेडियस ऑफ 20 बाई पाई मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेशन. तो रेडियस आपको 20 बाई पाई दिया हुआ है और टेंजेंशियल एक्सेशन कांस्टेंट बोला हुआ है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड at the end of second revolution after the motion has begun, the tangential acceleration is. तो tangential acceleration फाइंड करने के लिए बोला है आपको. तो पहले तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो. समझेगा क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अच्छे से? जस्ट अ मिनट. हाँ, मुझे देखना सीक्वेंशियली हम लोग करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं. जस्ट अ मिनट. ओके, यस, सिक्वेंशियली हम लोग करेक्ट ही जा रहे हैं. वेरी गुड, गुड. तो एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस. आपको आर दे दिया. एक्सेशन बोला है कांस्टेंट है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेशन. इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन. सेकेंड रिवोल्यूशन के बाद 80 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था. तो आपको पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ. तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? सबसे पहले आर दिया हुआ है आपको और आपको बताया हुआ है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन. मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है. ये क्या है? फाइनल. कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड. गुड. वो आर है 20 बाई पाई. 2 चक्कर कंप्लीट हो गए. 2 चक्कर कंप्लीट हो गए तो थीटा हो गया 4 पाई. तो अभी क्या क्या आपके पास है वो देखो. आपको थीटा मिल गया कि 2 रिवोल्यूशन हो गए थे तो थीटा है 4 पाई. आपके पास वेलोसिटी एट द एंड ऑफ मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड. ये फाइनल है. उसके बाद रेडियस आपको दिया हुआ है. कितना रेडियस? कितना है? 20 बाई पाई. रिमेंबर ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी है तो तुमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएगा. v इक्वल टू होता है आर ओमेगा. तो ओमेगा होता है v बाई आर. तो v बाई आर करोगे ना, यहाँ से तुमको ओमेगा फाइनल मिल जाएगा. ओमेगा फाइनल मिल जाएगा v बाई आर. v है 80 और r है 20 बाई पाई. तो पाई गया ऊपर तो 1 जा एंड 4 जा. तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया? 4 पाई. ओमेगा इनिशियल में 0 मान लेता हूँ. 0 मानना पड़ेगा. देखते हैं क्या आता है. तो व्हाट इज एक्सेशन? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी. ओमेगा फाइनल पता लग गया? यस. ओमेगा इनिशियल पता है 0 है? यस. टाइम पता है? नहीं. तो टाइम पहले फाइंड करो. तो टाइम कैसे फाइंड करोगे? तो रिमेंबर थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. ये चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? सोचो. अल्फा पता है तुमको? नहीं. तो पहले अभी अल्फा चाहिए. अल्फा के बारे में तो कुछ दिया भी नहीं है. तो फिर इसको फिलहाल पेंडिंग रखते हैं. ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने एक तो वहां गलत लिखा. आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला. ये ए की अल्फा. ए अल्फा. अल्फा. वेरी गुड. तुमको क्या चाहिए? What do you want to find out? टाइम. वेरी गुड. तो यहां से तुमको मिल जाएगा ना t इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन अल्फा. तो अगर तुमको t पूछा है, क्या पूछा है आपको? पूछा क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सेशन का फॉर्मूला कहाँ आया? वेयर इज टेंजेंशियल एक्सेशन? ऐसा नहीं अल्फा. ऐसा नहीं होता है. a इक्वल टू आर अल्फा होता है वो. तो अल्फा मिलेगा. r तो पता ही है रेडियस कितना है 20 बाई पाई. तो रेडियस तो तुमको पता है. तो अगर इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट अगर अल्फा मिल गया तो a मिल जाएगा क्योंकि r पता है. तो अभी अल्फा फाइंड करना है. अल्फा फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने यूज तो करना सोचा लेकिन कर नहीं सकते ना. क्यों नहीं कर सकते? टाइम नहीं पता. तो ये मत करो. फिर क्या करोगे? दूसरा फॉर्मूला था. कौन सा था?
ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। परफेक्ट। ये क्यों चलेगा बताओ? क्योंकि थीटा पता है थीटा पता है कि नहीं? दो चक्कर, एक चक्कर में 2 पाए तो 2 चक्कर में 4 पाए, तो पता है हमको, इसके लिए चलेगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओमेगा फाइनल कितना आया? 4 पाए, उसका स्क्वायर कर लिया 16 पाई स्क्वायर, इनिशियल कितना था? 0। 2 इंटू थीटा कितना है? 4 पाए। वेरी गुड। नीचे ये 8 है, ये 2 आ गया, ये हो गया कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया? कितना है अल्फा? 2 पाए। तो अल्फा 2 पाए है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा है, और आर कितना था? 20 बाय पाए, और वो कितना आया? 2 पाए। तो 2 पाए पाए कैंसिल, तो कितना हो गया? 40। तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अ केन फिल्ड विथ वाटर is revolved in vertical circle of radius 4 meter and the water just does not fall down. The time period of revolution will be. Good question. एक बाल्टी है, उसमें पानी भर दिया, केन बोला इन्होंने, मैं बाल्टी बोल रहा हूँ, बकेट बोल रहा हूँ, पानी भर दिया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा घुमा रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है, तो द वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज। अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग सिचुएशन होगी लेकिन फॉर्मूला सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया था पेंडुलम, मतलब एक स्ट्रिंग था, नीचे बॉल था और हम उसको घुमा रहे थे, और हमने बोला था हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम फ्लूइड होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी। याद हो रहा है? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी लोएस्ट पे। ये सेम फॉर्मूला आप दूसरी जगह पे भी लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो? एक तो स्पीयर ऑफ डेथ में, वेल ऑफ डेथ में पार्टिकल गाड़ी परफॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मौत का कुआं, और स्पीयर ऑफ डेथ में गाड़ी परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उस केस में भी गाड़ी जब ऊपर जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसका स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी से कम नहीं हो सकता, अगर हुआ तो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली बाल्टी में पानी भरा और उसको तुम ऐसा घुमा रहे हो, तो सेम अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी से कम हुआ तो पानी सीधा नीचे आ जाएगा। तो आपको पूछा है टाइम पीरियड पूछा है, लेकिन मुझे जो पता है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। इस केस में v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी होता है, हमको ये पता है। r की वैल्यू दी हुई है 4, g की वैल्यू ले लेंगे 10, बराबर। तो टेम्पररी 2√10 टेम्पररी। आपको चाहिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा होता है v बाय आर। ओमेगा क्या होता है? v बाय आर होता है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो v बाय आर। तो t इक्वल टू 2 पाई आर था 4, और v तुमने फाइंड किया, कितना आ गया? 2/10। तो कैंसल हो गया। देन t इक्वल टू 4 पाई होता है 12.5, √10 होता है रफली अगर याद होगा तो 3.2। √10 is approximately 3.2, 3.16 is the exact √10 का वैल्यू। ये 1 एंड 4 अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा? 4 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड 4 सेकेंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो पानी नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। अ वेटलेस थ्रेड can bear tension up to 3.7 kilogram weight. A stone of mass 500 gram is tied to it and is revolved in circular path of radius 4 meter in vertical plane. If g is 10 meter per second square, then the maximum angular velocity of the stone will be. तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक वेटलेस थ्रेड है, मतलब थ्रेड का खुद का वेट नहीं है, कैन बियर टेंशन अप टू 3.7 किलोग्राम वेट। अभी ये kgWT क्या होता है समझ लो। दो टाइप के यूनिट्स होते हैं फोर्स के जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें से एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जैसे तुम सब्जी लेने चले गए या फिर किराना लेने चले गए, तो तुम बोलते हो कि 2 किलोग्राम दे दो, और तुम एक्चुअली बोल रहे हो 2 किलोग्राम इंटू जी, 2g,
क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी। आपने बोल दिया 2 किलोग्राम दे दो, लेकिन आपने जी से मल्टीप्लाई किया, क्या करना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। हम लोग क्या बोलते हैं 2 किलोग्राम दो, हम बोलते हैं 20 न्यूटन दो, नहीं ना बोलोगे तो भगा देगा, तो क्या मांग रहा है क्या पता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट्स के केस में, हम जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हम तो वेट बोल रहे हैं, सिर्फ किलोग्राम बोलूंगा तो क्या होता है, मास होता है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा था, वेट की। लेकिन जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्या, नहीं। तो जब आप सिर्फ मास बताते हो, बराबर, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, तो क्या लिखते हो, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी भी जी को नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो ऐसा है, वेट होता है m इंटू जी। मैं गया कुछ किराना खरीदने, कुछ सब्जी लेने, मैं बोलता हूं कि मेरे को 2 किलोग्राम दो, वो तो मैं मास बता रहा हूं ना, जी की सब्स्टिट्यूट की क्या मैंने, नहीं। तो सिर्फ इसके आगे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, तो आगे WT लगाते हैं, क्या लगाते हैं, WT, तो किलोग्राम वेट, ऐसा उसका मतलब होता है। अगर मुझे ऐसा यूनिट में चाहिए होगा तो मैं जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मतलब क्या लिखूंगा 10, ओके, तो वो 20 न्यूटन बन जाएगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो थ्रेड है उसमें मैक्सिमम वेट कितना लगा सकते हो तुम, 3.7 kg। उससे ज्यादा लगाया तो वायर, वो थ्रेड टूट जाएगा। और स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम, हमने कितना मास लगा दिया, 500 ग्राम का। उस थ्रेड पे 500 ग्राम बांध दिया, उसको ऐसा घुमा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं, और रेडियस कितना है 4। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। याद होंगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, पता होना चाहिए कौन से mg और टेंशन। वेरी गुड। तो mg और टेंशन TA। और अगर आपको याद होगा, यहां से आप लाते हो, वैसे हाईएस्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद दिलवा रहा हूं मैं। तो आप लिखते हो TA प्लस mg इक्वल टू, क्या लिखते हो, mva स्क्वायर बाय r, ऐसा लिखते हो ना। गुड। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है नीचे TB, और टेंशन ऊपर होता है, सॉरी, mg होता है नीचे, टेंशन कहाँ होता है, ऊपर के डायरेक्शन में TB। तो क्या लिखते हो यहाँ पे, TB माइनस mg इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r। रिवाइज नहीं करके आए, रिवाइज करके आना चाहिए। CET के क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, थ्योरी नहीं करना है यहाँ पे। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन ऊपर होता है, वेट नीचे होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, TB माइनस mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, TB माइनस mg इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r। बराबर, यहाँ तक क्लियर, गुड गुड गुड। तो बी पॉइंट पे टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, तो TB माइनस mg ये देगा सेंटर की तरफ फोर्स, तो आ गया। ये सब मैंने को बताना नहीं था, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो याद होना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने बोल दिया ना मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मैं तो ये बता के खत्म कर देता कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, बी पॉइंट पे। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी कहाँ होगा, बी पॉइंट पे। तो मैं डायरेक्टली बता सकता था आपको कि हमको पता है बी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 5rg होता है। वेरी गुड। तो बी पॉइंट पे व्हाट इज वी इन जनरल, आर ओमेगा। क्या होता है वी, आर ओमेगा, पता है ना, वी इज आर ओमेगा। तो अंडर रूट ऑफ 5rg, तो ओमेगा बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g बाय r। इधर आया r स्क्वायर, r और ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर गया तो क्या हो गया, r स्क्वायर, तो 5g बाय r। आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है, अंडर रूट ऑफ 5g बाय r पूछा है। सिंपल है, तो बताओ, सिंपल है तो बता दो फिर। g की वैल्यू कितनी बोली है 10, और r कितना दिया हुआ है 4। व्हाट इज 50 बाय 4, 12.5। कितना, 12.5। अरे 50 बाय 4 12.5 होता है ना। हाँ, तो आंसर क्यों नहीं है फिर यहाँ पे, वाई
बराबर है। ये आर अंदर जाके आर स्क्वायर, ऊपर का और नीचे का एक आर कैंसिल हो गया, तो बराबर है। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? यही तो प्रॉब्लम है ना, थ्योरी नहीं पता हो तो सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस। चलो बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। आपको क्या पूछा था, क्या पूछा था, क्या पूछा है? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, वेरी वेरी गुड। और मैक्सिमम टेंशन कितना बोला है, कितना ले सकते हैं? 3.7, ठीक है ना? हाँ, तो 3.7। अब सोचो और बताओ। आंसर नहीं आ रहा ना, 12.5 नहीं आ रहा, तो बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन वापस पढ़ो और मेरे को बताओ क्या करेंगे। वो तो करके तो दिया। टेंशन एट बी इक्वल टू, वेल बाय द वे इसको मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं ना इसको? क्या लिख सकते हैं इसको? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? मैक्सिमम टेंशन कितना बोला है? 3.7 किलोग्राम वेट, तो 3.7 इंटू जी है ना, जी। एम कॉमन आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी, सही है, बराबर। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी? 10। जी की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 3.7 इंटू 10 कितना हो गया? 37। एम कितना है? ये एम कौन है? ये एम मास ऑफ स्टोन है, कितना था? 500 ग्राम, मतलब कितना? 0.5। और रेडियस कितना है? 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या? 10। ये 0.5 मतलब 1/2 है ना, 1/2। 2 यहां पे आ गया, कितना हो गया? 74 इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 10। 10 माइनस कर लिया, 64 इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, 1 एंड 16 जा, ओमेगा स्क्वायर इज 16, तो ओमेगा कितना आ गया? 4 रेडियन पर सेकेंड। तो 4 रेडियन पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, मैं 2 मेथड बताऊंगा इसके सॉल्व करने के, तो दोनों पे ध्यान देना। A body of mass m hangs at one end of a string of length L। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो स्ट्रिंग के एक एंड पे ऐसा हैंग कर रहा है। आगे बोला है द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, तो ऊपर वाला एंड फिक्स है। इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, सो दैट द स्ट्रिंग वुड जस्ट रीच वेयर इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां तक आया, 60 डिग्री तक आया, इसके ऊपर नहीं गया वो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन इज, तो मीन पोजीशन पे व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? वेरी गुड। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एक स्ट्रिंग है, वो उसका एक एंड इसके नीचे एक मास है, मास बोला है ना, मास कितना है? m, और दूसरा एंड फिक्स है। अब हमने इसको वेलोसिटी दे दिया, तो वेलोसिटी देने के बाद ये इतना ऊपर आया कि ये एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। कितना एंगल बना है? 60 डिग्री। और आपसे पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे टेंशन कितना? इस पोजीशन पे टेंशन कितना? इस पोजीशन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ x। तो पहले क्वेश्चन समझा क्या, बताओ। एक रस्सी थी, रस्सी के नीचे मास था, एक एंड फिक्स था, हमने उसको नीचे धक्का दे दिया, वो कहाँ तक आया? 60 डिग्री तक आया। अब पूछा है मीन पोजीशन पे टेंशन बताओ। मीन पोजीशन मतलब बी पोजीशन पे टेंशन बताओ, बराबर।
अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बी पोजीशन पे मैंने अभी अभी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन से ही तो बताया, यहाँ पे वेट होता है नीचे mg और टेंशन होता है ऊपर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बताओ बताओ, टेंशन माइनस mg, ये क्या करता है? mv²/r। तो T इक्वल टू, अच्छा आपको क्या चाहिए था? टेंशन, तो T इक्वल टू क्या हो गया? mg प्लस ये mg प्लस mv²/r, तो टेंशन इज mg प्लस v²/r। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको क्या चाहिए? g की वैल्यू तो तुम 10 ले लोगे, r मतलब बेसिकली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो r भी देख लेंगे, कौन चाहिए? कौन चाहिए? v² चाहिए। तो अभी v कैसे फाइंड करना है वही तो सोचना पड़ेगा। लोएस्ट पॉइंट पे v कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है? √5rg। तो v² कितना होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। जब पूरा वर्टिकल सर्कल लगता है, होता है कंप्लीट, तो ही नीचे कितना होता है? √5rg। ऊपर कितना होता है? √rg। मेरा CET का पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं पहले तुमको 10 बार 10 गलती बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ ही तो मार्क्स जाते हैं ना हमारे, तो इसलिए पहले ही बोल दिया v कितना? √5rg। नहीं होगा, वो नहीं होगा इधर। तो v फाइंड करना है। अब v फाइंड करने के दो मेथड्स है, एक है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक है डायरेक्ट फॉर्मूला। जो स्पीड का फॉर्मूला है वो एक्चुअली कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आता है। कैसे? यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी दिया, बॉटम पे, तब जाके ऊपर गया ना। हमने धक्का दिया, मतलब हमने वेलोसिटी दिया, तब जाके वो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं। तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल क्या है? 0 है। क्यों 0 है? वेरी ऑब्वियस, हाइट कितना था? 0। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। और एक्स पॉइंट पे आने के बाद रुक गया ना, वो रुक गया, तो स्पीड कितना हो गया? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। तो एक्स पॉइंट पे क्या है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम इसको ऐसा लिखते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। एक तो वैसा कर लो, चलता है, नहीं तो और एक मेथड है, मैं बताता हूँ आपको। ये था लेंथ L, और अगर आपको याद होना चाहिए, ये भी क्या है? लेंथ। फिर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल बना के, अगर ये L है, ये थीटा है, ये L है और एंगल थीटा, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट क्या हो गया? L cos थीटा। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है थ्योरी क्लासेस में, था कि नहीं? ये L, तो ये कितना? L cos थीटा। थीटा कितना है? 60। तो ये कितना हो गया? L/2, क्योंकि cos 60 कितना होता है? 1/2। अब ये जो हाइट है ना, हाइट, इसको मैं h बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, h प्लस L cos 60 मतलब L/2 इक्वल टू L, h प्लस L/2 इक्वल टू L। तो फ्रॉम डायग्राम से आपको दिख रहा होगा h प्लस L/2 इक्वल टू L। वेरी गुड। तो h कितना आ गया? L/2। ये मिल गया। अब मैंने आपको ऐसा बताया कि मैं तुमको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे फाइंड करना। हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद, x पॉइंट पे आने के बाद ऑब्जेक्ट रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था? बोला है ना, वही पूछा है क्या? नहीं, कुछ तो लिखा होगा। चलो ठीक है, v मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? v मानो, u मान लो, तुम्हारी मर्जी, जो भी मानना होगा वो मान लो। v लिख दो। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड v। ये याद है क्या आपको? अगर याद होगा तो याद है, v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू
अरे वी फाइनल स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, भूल गए? व्हाट इज वी इनिशियल? वी इनिशियल जीरो नहीं है, वी फाइनल जीरो है। वी इनिशियल वी है, वी फाइनल क्या है? जीरो है। और 2as कितना हाइट ऊपर गया ये? h, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? h। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a के जगह पे क्या आएगा? g, g आएगा ना? वेरी गुड। तो 2gl/2, तो v कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ gl। तो v स्क्वायर कितना आ गया? g इंटू एल, g इंटू एल। अब देखो टेंशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टेंशन t इक्वल टू एम जी प्लस वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर? जी एल अपॉन आर भी क्या है? एल है। एल क्या है? कैंसिल है। g प्लस जी क्या है? 2g है। तो t इक्वल टू 2mg है। कितना है? 2mg है। ऑप्शन ए हो गया। अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ, तो आप अच्छे समझ लो। शॉर्टकट मेथड भी है इसका। ये तुमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। एक ऐसा पार्ट था, एक बड़ा क्वेश्चन था 3 पार्ट्स थे, जहाँ पे टेंशन इक्वल टू वेट हो जाए वहाँ पे एंगल बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया था आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। तो इतना सारा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास m हैंग्स एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक बॉडी है जो एक स्ट्रिंग के नीचे हैंग किया हुआ है, और उस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड। अभी हमने बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल पुश दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, सो दैट वो थोड़ा ऊपर गया। वो कितना एंगल कवर किया उसने? 60 डिग्री। सो दैट द स्ट्रिंग वुड जस्ट रीच वेयर इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मीन पोजिशन इज। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये रिजिड सपोर्ट है, इसके नीचे एक स्ट्रिंग है, इसके नीचे एक मास है, फिर हमने स्ट्रिंग को वेलोसिटी दे दिया हॉरिजॉन्टल, तो वो थोड़ा सा ऐसा ऊपर तक आ गया, यहाँ तक आ गया और रुक गया। ये यहाँ पे तुम वेलोसिटी को u बोल दो, v बोल दो, तुम्हारा मर्जी। मैं इसको v इनिशियल इक्वल टू v बोल देता हूँ। अब आपको पहले तो पता ही होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये एंगल कितना बना? 60। इसको तुम थीटा भी बोल सकते हो, वैसे इट इज 60 डिग्री। और ये है यहाँ से यहाँ तक l, और ये यहाँ से यहाँ तक l। वेरी गुड। ये जो हाइट इसने कवर की, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है, तो जो ऑब्जेक्ट है ये h हाइट तक गया। कितने हाइट तक गया? h हाइट तक गया। वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये जो साइड आएगा, ये साइड आ जाएगा आपका l cos 60, मतलब कितना? l/2। तो अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो l इक्वल टू l/2 प्लस h, तो यू हैव l इक्वल टू l/2 प्लस h। तो h कितना आ गया? l माइनस l/2, मतलब कितना आ गया? l/2। यहाँ तक पक्का क्लियर? श्योर। हमको पूछा था कि इनिशियली तुमने स्पीड v दिया है और मीन पोजीशन पे बताओ टेंशन कितना है। स्पीड v दिया है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, तो मीन पोजीशन पे, मतलब b पोजीशन पे टेंशन कितना है? टेंशन यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ, और mg होता है नीचे की तरफ। और टेंशन माइनस mg क्या प्रोवाइड करता है? mv²/r। तो mv²/r। तो मेरे को अगर टेंशन फाइंड करना है तो मेरे को v का वैल्यू लगेगा, कहाँ पे लगेगा? b पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? b पॉइंट पे। तो b पॉइंट पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो कैसे निकालेंगे अब स्पीड? तो वो इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। कौन सा इक्वेशन? v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। सही है। v फाइनल कितना है? 0 है। v इनिशियल क्या बोला है? v स्क्वायर माइनस 2g माइनस जी क्यू, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, इसके लिए माइनस लेगा। और s मतलब हाइट है ना, हाइट। तो v स्क्वायर कितना आ गया? 2gh। लेकिन तुमने हाइट कितना फाइंड किया? l/2। तो v स्क्वायर कितना हो गया? gl। हमको चाहिए क्या था? v स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे v स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 टेंशन t इक्वल टू mv²/r
बी स्क्वायर कितना है, GL है, और R और L की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, L लिखोगे, और प्लस क्या करोगे, mg करोगे, L और L क्या हो गया, कैंसिल, तो T क्या आ गया, mg प्लस mg, तो कितना आ गया, 2mg, तो 2mg आ गया, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a hollow sphere has radius 6.4 meter, minimum velocity required for a motorcyclist at the bottom to complete the circle will be। तो ये हॉलो स्पीयर में मोटरसाइकिलिस्ट है, मतलब ये स्पीयर ऑफ डेथ है, मैंने बताया था। एक होता है वेल ऑफ डेथ जिसमें गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ऐसा चक्कर काटता है ना। एक होता है स्पीयर ऑफ डेथ, उसमें गाड़ी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। आपको याद होगा मैंने आज ही एक क्वेश्चन लिया, उसमें बताया मैंने आपको, अगर एक रस्सी पे तुमने मास बांध दिया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, तो सबसे नीचे मैक्सिमम स्पीड होता है √5 rg, सबसे ऊपर होता है √rg। उसी में अगर आपने एक बकेट में पानी भर के उसको घुमा रहे हो तो पानी नीचे नहीं आए तो भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, ऊपर √rg और नीचे √5 rg। अगर एक स्पीयर के अंदर एक गाड़ी घूम रही है तो भी सब कुछ सेम है, सेम फॉर्मूला है। तो आपको पूछा है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द मोटरसाइकिल एट द बॉटम, नीचे यहाँ पे कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए। अगर यहाँ पे √5 rg स्पीड नहीं हुआ ना तो क्या होगा पता है, वो ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा, मतलब सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड √5 rg। तो बॉटम पे किसी भी टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम पे कितना स्पीड होना चाहिए, √5 rg, नहीं तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ओके, √5 rg, 5 × r, रेडियस कितना दिया हुआ है 6.4, इंटू जी की वैल्यू, अब जी की वैल्यू 10 लेना है कि 9.8 वो डिपेंड करता है यहाँ पे रेडियस कितना है। ये आ गया 64, 5 था कितना होता है 320, कितना होता है 320, कितना होता है 320, तो 320 है ना, बराबर बोल रहा हूँ 320। तो एक काम करो और सिंपल कर लो, 64 का रूट कितना 4, √5, you know what is √5 is approximately 2.2 into 4, 2.2 into 4, 8 point something। अभी यहाँ पे 10.2 है, तो चेक कर लेते हैं फिर कितना आएगा। मेरे को लगता है 9.8 लिया तो भी नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज छोटे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो 64 into 5, 320 का रूट, 320 का स्क्वायर रूट, हाँ 17 पॉइंट समथिंग। हमने क्या किया फिर, अरे 8 है ना ये, यस सॉरी ये 8 है, 8, 64 का रूट है 8 √5 हो गया, फिर √5 कितना 2.2 into 8 कितना 16 पॉइंट समथिंग, तो 17.7 मीटर पर सेकेंड। अब वो उठे ही हो, एक काम और कर दो, वो पर्दे को प्लीज पूरा बंद कर दो, थैंक यू। Next question number 12. Interesting. As per the given figure, to complete the circular loop, what should be the radius if the initial height is 5? तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? As per the given figure, to complete the circular loop, what should be the radius if the initial height is 5 meter? मतलब क्वेश्चन पहले देख लो, एक आपके पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है,
इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी है, इस इंक्लाइन प्लेन का हाइट आपको 5 मीटर दिया हुआ है, डायग्राम में दिया था वो। यहाँ से आप इस बॉडी को रिलीज करने वाले हो और यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो सर्कुलर पार्ट है। अब इन्होंने ऐसा बोला है हाइट इस 5 मीटर, वो दिया हुआ है हाइट 5 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। तो व्हाट शुड बी द रेडियस, व्हाट शुड बी द रेडियस, इसका रेडियस कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेडियस इफ द हाइट इज 5 मीटर। गुड। वैसे मैं तुमको डायरेक्टली इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे सकता हूँ और फॉर्मूला देख के डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे केस में बनता है h = 2/5r, अगर मुझे अच्छे से याद है तो चेक कर लेते हैं, नहीं याद है तो भी समझ में आ जाएगा। r = 5h/2, h की वैल्यू कितनी थी 5, 5 × 5 25/2, तो 12.5, 12.5। तो मुझे एने बोला अच्छे से याद है तो शायद 5/2 था, लेकिन 2/5 या 5/2 में से एक था, देख लेते हैं, डजंट मैटर। रेडियस पूछा ना, ओके यस। तो 2h/5, हाइट कितना है 5, तो 5 और 5 कैंसिल, तो कितना 2, तो 2 है क्या आंसर में, यस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है तो h = 5r/2 डायरेक्टली करना है तो, बट प्रॉब्लम वही है ना कि कहाँ से आया। मुझे याद रह गया क्योंकि 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि ऐसा आता है, आपको थोड़ी पता हैगा। हाँ, इतना याद रहता है कि 2 और 5 है, एक साइड पे h है, एक साइड पे r है, और तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं याद रख सकते ना। तो h = 5/2 या 2/5 दोनों में से एक आएगा, तो 5/2 r आ गया, 2 आ गया। लेकिन आया कहाँ से इक्वेशन, कहाँ से आया इक्वेशन बताओ, सोचो सोचो, यही तो, दैट इज वेयर यू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स। सोचो, मैं वापस बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब था उसका स्पीड कितना था 0, तो सिर्फ एनर्जी कौन सा है पोटेंशियल। अब जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक, किसमें होगा, वेरी गुड। और उन्होंने बोला है कि लूप कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वर्टिकल सर्कल पूरा होना चाहिए, और वर्टिकल सर्कल पूरा होने के लिए नीचे स्पीड कितना होना चाहिए, अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, √5rg। तो समझ में आया कनेक्शन क्या है, करके देखो। डू नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन सॉल्यूशन गिवन बाय समवन एल्स, चाहे वो मैं भी क्यों नहीं हो। थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई तो करो। इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, एक काम करते हैं, इसको नाम चेंज करते हैं, इसको सी पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी पॉइंट बोलता हूँ, इसको ए पॉइंट बोलता हूँ। सी पॉइंट पे सिर्फ एनर्जी है पोटेंशियल, कौन सा, पोटेंशियल, और वो भी पोटेंशियल एनर्जी जैसे बॉडी नीचे आएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। तो बी पॉइंट पे सिर्फ क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी, बराबर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। और सर्कल पूरा कंप्लीट होने के लिए इस पॉइंट पे स्पीड होना कितना चाहिए था, 5rg। तो v² कितना लिखोगे, 5rg, m और m हो गया कैंसल, तो gh = 1/2, v² कितना 5rg, g और g कैंसल, तो h कितना आ गया 5/2r। इसलिए बोला ना 5 और 2 था, 5 इसलिए याद था मेरे को क्योंकि सर्कल कंप्लीट होने के लिए नीचे स्पीड कितना होना चाहिए, √5rg, तो 5 आता है, तो इक्वेशन में 5 आने वाला है। ये तुमको थ्योरी से ही समझेगा कि नीचे 5 आएगा, हो गया, गुड। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ बॉडी क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। सर्कल कंप्लीट हो गया, सबसे ऊपर स्पीड कितना √rg, नीचे कितना, मिड पॉइंट पे कितना √3rg। अब देखो क्या बोला है, विद क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड मतलब मिनिमम स्पीड जितनी जरूरत थी उतनी, तो ऊपर कितनी थी √rg, नीचे कितनी थी √5rg, तो मिड पॉइंट पे कितना आ जाता है 3rg। इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। इसलिए मैंने बोला सेंटर पे, मिड पॉइंट पे कितना था, मैंने इसीलिए बोला आपको कि बताओ मिड पॉइंट पे कितना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है, वापिस एक बार पढ़ लो। एक बॉडी ने टॉप मोस्ट पॉइंट
क्रॉस किया वर्टिकल सर्कल का विद क्रिटिकल स्पीड, और आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब पूछा है, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब एक बात बताओ, यहाँ से स्ट्रिंग ने चालू किया, स्पीड कितना था, √5 rg, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल कब हुआ, मिड पॉइंट पे। तो कहाँ हुआ, मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट पे सी पॉइंट पे स्पीड पता है तुमको, √3 rg। और आपको क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, v²/r होता है, g नहीं होता, v²/r। करेक्ट, गुड, डोंट वरी, आदत पड़ जाएगी। मैं इतनी गलती करवाऊंगा कि एग्जाम में गलती नहीं हो। तो आर जी नहीं होता, कौन होता है, और यहाँ पे एम भी नहीं होता, एम किया तो वो फोर्स बन गया, क्या बन गया हो, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक है, मिड पॉइंट पे कितना था, अभी तो पता है, उसका स्क्वायर 3rg, और नीचे आर और आर कैंसल, तो क्या हो गया 3, क्या आ गया 3g, तो 3g है ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। पहले तो 900 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 900 × 5/18, अब कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। लूप्स द लूप मतलब क्या, लूप्स द लूप मतलब क्या, चक्कर काट रहा है, सर्कुलर राउंड मार रहा है ना। तो एक एरोप्लेन है जो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर काट रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इफ द मैक्सिमम फोर्स प्रेसिंग द पायलट अगेंस्ट द सीट is 5 times its weight, very good, the loop radius should be आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं वो, समझ में आया कुछ? ऐसा घुमाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रस्सी थी, नीचे बॉल था, याद है। तो जब लोएस्ट पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो बॉल होता है, टेंशन कहाँ होता है, ऊपर, वेट कहाँ होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ गया, T - mg = mv²/r, वेरी गुड। तो T क्या आ गया, mv²/r + mg। अब यहाँ पे रस्सी भूल जाओ, बॉल भूल जाओ, बॉल की जगह पे पायलट है, कौन है, पायलट है, करेक्ट। अब पायलट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सही है, करेक्ट। तो वो जितने फोर्स से सीट को प्रेस करेगा, दैट फोर्स विल बी लाइक टेंशन फोर्स। तो टेंशन की जगह पे फोर्स आ जाएगा, जितने फोर्स से पायलट सीट को प्रेस कर रहा है, वही तो बोला है। इफ द मैक्सिमम फोर्स प्रेसिंग द पायलट अगेंस्ट द सीट is 5 times its weight, the loop radius will be, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है मतलब ऐसा है। हमने अब तक सॉल्व किया था स्ट्रिंग के नीचे बॉल, स्ट्रिंग को भूल जाओ, भूल गए, बॉल को भी भूल जाओ, भूल गए। यहाँ पे है प्लेन, प्लेन के अंदर है पायलट, बराबर, गुड। तो जैसे स्ट्रिंग के केस में टेंशन ऊपर था, पायलट के केस में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, नीचे कौन होगा, mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, N - mg = mv²/, आ गया ध्यान में। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ द मैक्सिमम फोर्स प्रेसिंग द पायलट अगेंस्ट द सीट
मतलब नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम फोर्स प्रेसिंग द पायलट अगेंस्ट द सीट। तुम बेंच पे बैठे हो, तुम बेंच पे लगा रहे हो एक्शन, बेंच तुम पे क्या लगा रहा है, तो पायलट सीट पे बैठा है, तो सीट और पायलट के बीच में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या बोला है, 5 टाइम्स द वेट, मतलब क्या बोला है 5 mg, बट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बोला है 5 mg। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 mg माइनस mg कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। 5 mg माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसल, तो v स्क्वायर कितना हो गया 4rg। क्या पूछा था आपको, रेडियस, क्या पूछा है रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 4g। वेरी गुड, गुड। v की वैल्यू थी 900 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 900 मतलब 9 इंटू 100, 1 एंड 2 500 बाय 2 कितना 250, 250 मतलब बेसिकली 25 इंटू 10। ठीक, अभी स्क्वायर कर लेंगे। r इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्या था 4g, वी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 इंटू जी को 10 मान लेते हैं, मान लो, कैंसिल कैंसिल, 2 5 है ना, बराबर, सही है, गुड। व्हाट इज 625 इंटू 5, अरे 6250 का आधा कर लो ना, 3125, उसका भी आधा कर लो। 3125 का आधा कितना होता है, 3000 का आधा कितना होता है 1500, 125 का आधा कितना होता है 62.5, तो 1500 में 62.5 ऐड कर लिया तो 1562.5, 1562.5 सबसे नियरेस्ट कौन है। अब हमारा आंसर एक्यूरेट क्यों नहीं आया, जी की वैल्यू 10 लेना है, कहाँ बोला है इधर, बोला है क्या, नहीं, हमने क्या लिया 10। अगर नहीं लेते, मैं चलो बोलना क्या, मैं करके बताता हूँ, डेमो करके दिखा देता हूँ आपको। v की वैल्यू क्या आई थी मीटर पर सेकंड में, कितनी आई थी 250, 250 का क्या करेंगे स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे 4g, तो पहले मैं डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ, पहले मैं डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ, अब मैं डिवाइड बाय g कर लेता हूँ, 9.8 कितना आया 1594, तो इधर भी तो वही है 1594, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल करते हैं।